अरे ऐसे कैसे तुम दोनों भाई बंटवारा कर लोगे? मैं अभी आती हूँ। अरे उर्वशी, किससे बात कर रही है? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी, इनके घर में ना दोनों भाई बंटवारा कर रहे हैं, तो बस वहीं जा रही है बंटवारा कराने। मम्मी आपको तो पता ही है ना, मेरे पापा के 20-20 लाख के 3-4 प्लाट है, तो उनमें से एक प्लाट मेरा भी है, तो मुझे भी जाना चाहिए ना। तो मनीष तू कहाँ जा रहा है? अरे छोटे से बंटवारे के अंदर कितना टाइम लग जाता है, तो यहाँ तो थोड़ा बड़ा बंटवारा है, तो मुझे ना इसके साथ ही रुकना होगा वहाँ पे। अरे भाइयों से भी कभी बंटवारा लिया जाता है क्या? अरे मम्मी जी, इसमें गलत क्या है? अपना हक तो सभी लेते हैं। अरे अपने भाइयों से बंटवारा कौन लेता है? संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है क्या तेरे में? अब क्या अपना हक भी नहीं मांग सकते हम? अरे मनीष, तू हक की बात कर रहा है, और उर्वशी तू किस हक की बात कर रही है? तेरा हक के लिए कुछ करना पड़ता है, जो तुमने कुछ किया है क्या उसके लिए? अरे उर्वशी तू ही सोच, जब तू पैदा हुई, जब से तेरे माँ बाप एक एक रुपया करके जोड़े होंगे, तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी करी, और जब तेरे भाई बड़े हुए तो उन्होंने कुछ खर्चा भी बताया होगा, तो माँ बाप ने ऐसे कहा नहीं मेरी बेटी की शादी करेंगे, उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के तेरी शादी भी करी है। और अब तू किस हक की बात कर रही है? बेटा तेरे माँ बाप ने इतने अच्छे घर में शादी कर दी जहाँ कोई पैसे की कमी नहीं है, तो तेरे को किस हक की जरूरत पड़ गई? और उर्वशी तेरे को याद है तेरी माँ बीमार हुई थी, जब तेरे भाई और भाभीयों ने सेवा करी थी, तू तो यहाँ ससुराल में ही बैठी थी, आराम कर रही थी। तेरे माँ बाप की सेवा तो तेरे भाई भाभी नहीं करी ना, और जब वो मर गए तो तू तो वहाँ पर 12 दिन में नहीं रुकी, यहीं थी। और हाँ, अब तुम मेरी एक बात सुन लो, यदि तुमने वहाँ से हिस्सा लिया ना, तो मैं भी मेरी तीनों बेटियों को हिस्सा दूंगी। उर्वशी तू तो फिर भी उनकी एक ही बेटी है, लेकिन मेरे तो 3 बेटी है, मैं तीनों बेटियों को बराबर का हिस्सा दूंगी, और तुम्हारे को भी। उर्वशी, मम्मी ना बिल्कुल सही कह रही है। देखो अगर हम वहाँ पे जाके बंटवारा करेंगे ना, तो मेरी बहनों को भी पूरा हक है कि इस घर का बंटवारा लें। और माँ, आप ना बिल्कुल सही कह रहे थे। जिस पल इसने मुझे कहा कि मेरे भाई बंटवारा कर रहे हैं, चलो घर पे, उसी पल मुझे इसकी थप्पड़ मारनी चाहिए थी और समझाना चाहिए था कि हक ना सिर्फ बेटों का होता है, क्योंकि माँ बाप बेटियों के लिए तो बहुत कुछ करके बैठे रहते हैं। सैक्रिफाइस हमेशा बेटों को करना होता है। लेकिन आज तो तुम वहाँ से पैसा ले लोगी, लेकिन जो रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार जो बहुत खुशियों से मनाए जाते हैं ना, वो सिर्फ महज एक त्यौहार ही रह जाएगा। आने वाले टाइम पे तुम्हारा मायका पूरा ख़त्म हो जाएगा। मम्मी आप मुझे माफ़ कर दो, और मनीष मैं अभी भैया को फ़ोन कर देती हूँ कि मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। ठीक है,